आज फिर से स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल फिनट्यूब हिंदी पे। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 35 लाख एक्टिव यूजर कुछ साल पहले कुछ सालों में ही वो मार्केट को छोड़ के चले गए हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। और कल मैंने कैसे प्रिडिक्शन किया था कि स्टॉक मार्केट आज के दिन का कैसा परफॉर्म करेगा, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक डिस्कशन और करेंगे कि क्या ये जो 35 लाख यूजर हैं जो मार्केट को छोड़ के चले गए हैं, वो क्या सीरियस इन्वेस्टर के लिए अच्छा है कि खराब है कि क्या है, वो भी हम आने वाले अभी टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जो मार्केट देखा आज का कि कैसा रहा। आज एकदम एकदम से रैली थी। आज भी एफ आईज की सेलिंग थी और डी आईज की बाइंग थी। तो एफ आईज जिनको नहीं पता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनको एफ आईज बोलते हैं। और जो डी आईज हैं जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं जो हमारे भारत के लोग हैं, तो उनको डी आईज बोलते हैं। उनकी एफ आईज की बिकवाली काफ़ी टाइम से चल रही है। और जो डीआईएस की खरीदारी है वो आज भी हुआ है काफ़ी अच्छे में। और आज का हमारा मार्केट एकदम परफेक्ट था और कहीं कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुझे कैसे कल ये रियलाइज़ हुआ कि मार्केट आज ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे ही जब स्टेट ऑफ हार्मोज में चाइना को बोला, चाइना ने जब बोला अमेरिका को कि भाई आप हमारे चीज़ों में दखलंदाजी ना दें, तब जाकर के 4-5 घंटे तक ट्रंप ने कोई ट्वीट नहीं किया। मैं बहुत चेक कर रहा था कि कोई ट्वीट आता है कि नहीं। जब 4-5 घंटे तक कोई ट्वीट नहीं आया तो मुझे समझ में आ गया कि वो अपना एक कदम पीछे कर लिए हैं, क्योंकि इसमें फिर वो चाइना से डायरेक्ट अभी भिड़ना नहीं चाहते। तो इस वजह से, और वैसे भी अब ट्रंप को उतना कोई सीरियस लेता नहीं है, जिसके वजह से कोई बहुत बड़ा उत्पात जो बात वो करते हैं उसे अपने शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार को कोई फर्क पड़ने वाला है। हर आदमी ये समझ गया है कि वो बस अपना बात बोल रहे हैं और वो अपना बोलते कुछ है और करते कुछ है, उसमें कुछ दिखता है नहीं। तो ये लगता है मेरे ख्याल से कि पूरी दुनिया समझ चुकी है। जब कोई एक मोस्ट पावरफुल पर्सन, अगर कोई है दुनिया का, अगर जो सबसे पावरफुल आदमी है, अगर कोई वो बहुत बहुत इगोइस्टिक होता है और अगर कोई 4-5 घंटे तक अगर कोई रिप्लाई ना दे, तो ये समझ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे मेरा जितना बुद्धि काम किया, तो मुझे यही लगा कि अब शायद ये लग रहा है कि इस पे कोई कमेंट नहीं आया और ये नहीं आएगा। जब 4-5 घंटे तक जो मामला ठंडा हो गया वो ठंडा बस्ते में चला गया। इनफैक्ट अब उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा और कल का मार्केट अच्छा रहेगा। ऐसा हमने कल के वीडियो में बताया था, जो कि आज मार्केट ठीक था। अब कल क्या होगा वो हम अभी आगे आने वाले वीडियो में भी बात करेंगे। और दूसरी बात है, ये जो 35 लाख एक्टिव यूजर्स जो चले गए हैं, उससे मार्केट को क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जब कोई भी व्यक्ति, कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो उसका बिलीफ सिस्टम, उसको भरोसा नहीं होता है कि क्या यही वो मार्केट है जहां से हम पैसा कमा के निकल सकते हैं। तो ऐसे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर आदमी का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होता है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का है तो देखेंगे कि पूरे खानदान में हर आदमी उसका गवर्नमेंट जॉब में होगा। कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा या बिजनेस में रिस्क नहीं लेना चाहेगा, उसका मेंटल लेवल या मेंटल हेल्थ इस तरीके से बन जाता है। या कोई अगर बिजनेस में आदमी है तो जल्दी से वो कोई नौकरी चाकरी इधर उधर करना नहीं चाहेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में है वो वहीं खुश है कि चलो ठीक है, और बहुत हो गया तो गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वो अपना सेटल डाउन हो गया। तो हर आदमी का माइंड का जो वायरिंग है उसके फैमिली से ही होता है और उसके आस पड़ोस से होता है, जो उसके माइंड का वायरिंग है। तो इस वजह से जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो ये सोच ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हम शेयर मार्केट से, अगर मेरा स्टॉक अच्छा है, अगर उसका अर्निंग अच्छा है, अगर ग्रोथ अच्छा है, अगर उसका मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन बैलेंस है, तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये उनको बिलीव ही नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा दुख का बात है कि जो नए इन्वेस्टर, हम तो यही शुरू से हर बार यही बोल रहे हैं कि नए इन्वेस्टर कभी भी अगर इंटर करे तो सबसे पहले एक दो साइकिल देख ले। जैसे साइकिल इन द सेंस कि आप पहले बुल देख ले और फिर बेयर मार्केट देख ले।
अभी बेयर मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट होता है कि एक तरफ रैली, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आने का कोई सवाल ही जवाब नहीं है। कभी कभी नीचे आया, फिर फटाक से ऊपर चला गया, तो वो हमेशा बुल मार्केट होता है। अभी बेयर मार्केट है, कितना भी आप अच्छा खबर लेके चले आओ, बेयर मार्केट में स्टॉक नीचे ही जाता है। और बुल मार्केट में कितना भी बुरा खबर लेके चले आओ, हमेशा बुल मार्केट में ऊपर ही चला जाता है मार्केट। कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, दुनिया जान कुछ भी हो जाए, अगर बुल मार्केट है तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे एकदम नहीं देखेगा। और अगर यही बेयर मार्केट आता है तो थोड़ा सा में कहां से कहां स्टॉक पहुंच जाता है। ये बहुत अच्छा मौका था न्यू इन्वेस्टर को समझने का, सीखने का, तजुर्बे का। जो भी लोग कोविड 19 के बाद से मार्केट में काफी लोग इंटर किए हैं, एक दूसरे को देख के, शायद ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे इतने फेक जो स्क्रीनशॉट के वजह से जो कुछ लोग फंसे हैं, जो कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे लाते हैं, तो ये छोटे मोटे कंपनी में संभव है। लेकिन बियॉन्ड 4-5 हजार, 10 हजार और 15 हजार करोड़ से अगर ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसमें ये सब चीज संभव नहीं है। तो ये आपको पहले तो कंपनी सेलेक्ट करना, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि उसकी अर्निंग ग्रोथ है कितनी। तो ये है, तो ये 35 लाख जो गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये मैं कंफर्म कह सकता हूं कि ये न्यू इन्वेस्टर होंगे, जहां मेरा अंदाजा है। क्योंकि पुराने लोग इतने बिलीफ सिस्टम के स्ट्रांग होते हैं, इतने बिलीफ सिस्टम के स्ट्रांग होंगे, ठीक है, अगर वो स्टॉक मार्केट का अंतिम व्यक्ति भी होगा, तब भी उसको भरोसा होगा कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। तो यही फर्क होता है एक न्यू इन्वेस्टर में, एक ओल्ड इन्वेस्टर में। ओल्ड इन्वेस्टर हमेशा कंबल तान के आराम से निश्चिंत रात में सोएगा। न्यू इन्वेस्टर को नींद, चैन हराम सब हो जाएगा, क्योंकि उसको बिलीव नहीं है, क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं है कि आपका पैसा सुरक्षित है, थोड़ा अभी आगे पीछे हुआ है, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो एक कहानी है इसमें याद आती है कि एक आर्मी में एक उनके कोई रिलेटिव काम करते थे, उनका भाई पूरा स्टॉक को मैनेज करता था। कोविड 19 में उनका पूरा स्टॉक एकदम नीचे से चला गया, और उनका भाई जो आर्मी में थे वो बोले कि नहीं नहीं, मेरा जो भी पैसा मेरा बच गया, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का सीधे 6 लाख रुपया हो गया, बोले नहीं कोई बात नहीं, मेरा 4 लाख गया, मेरे को 6 लाख रुपया दे दो, कोई बात नहीं। हो सकता है कि तो उनको लगा होगा चलो भाई, मैं तो बड़ा भाई हूँ, छोटे भाई से गलती हो गई, मार्केट में मेरा पैसा लगा दिया, 6 लाख भी अगर मिल गया तो कोई बात नहीं है, भाई भाई की बात थी तो वो। लेकिन उसके भाई को, छोटे भाई को पूरा ज्ञान था, उसको पूरा बिलीव था कि होगा होगा। उसने बहाना किया कि नहीं नहीं, अभी तो मार्केट जो डाउन है, अभी तो लॉस हो जाएगा बहुत। फिर कुछ दिन बाद बहाना किया कि अभी सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से नहीं, 2-3 दिन ऐसे करके सर्वर डाउन है, ओटीपी नहीं आ रहा है, ऐसे करके उसने 2-4 दिन, 5 दिन निकाल दिया। उसके बाद जब धीरे धीरे मार्केट में ऊपर नीचे होता चला गया, उसके बाद तब जाकर के 2-4-5-6 महीने में ही जब उनका पैसा, 8 महीने में पैसा जब डबल हुआ, तब उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ कि हमारा छोटा भाई बिल्कुल सही था। तो वही बात है कि एक आदमी आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसमें जो काम वो कर रहा है, जिसपे स्ट्रॉन्ग बिलीवर होना चाहिए, वही आदमी आपको बिलीव दिला सकता है स्टॉक मार्केट में। अदरवाइज आप दुनिया भर का वीडियो देख लोगे, दुनिया भर का सब कुछ कर लोगे, फिर भी आपको कभी भी खुद पे भरोसा नहीं होगा। एक बार आप जरूर करके खुद से देखिए, खुद से स्टडी कीजिए। पुराने जितने भी इन्वेस्टर है, जैसे वॉरेन बफेट तो स्टॉक मार्केट के भगवान कहे जाते हैं, उनका एक कोट है कि इनपेशेंट आदमी से पैसा निकल कर पेशेंट आदमी के पास पैसा जाता है। मतलब ये कि जो बहुत हड़बड़ी में रहता है, उसका पैसा जो धैर्य से रखे हुए है अपना स्टॉक, उसके पास पैसा ट्रांसफर होता है। ये स्टॉक मार्केट है, जितना धैर्य से बने रहिएगा यहाँ मार्केट में, उतने आराम से आप रह पाएंगे, उतना आपको बिलीव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और एक बार बिलीव लेने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 साइकिल देखना पड़ेगा। लगभग 3 से 4 साल में एक साइकिल आता है, 2 से 3 साइकिल देखने के लिए आपको 12 साल, 15 साल मार्केट में गुजारना होगा। और एक बार, वैसे तो आपको 3 से 4 साल में ही समझ में आ जाएगा कि ये देखिए एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। जो मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करता, और मैं भी कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि वो ट्रेडिंग करे, क्योंकि सेबी ने खुद अपने ही रिपोर्ट में जा करके देखिए, पढ़िए और समझिए कि सेबी ने खुद बोला है कि मोर देन 90% पीपल पैसा अपना लॉस करते हैं। जब सेबी खुद बोल रही है
वो खुद अपना एक नोटिस निकाल रही है, तब भी पता नहीं लोग क्यों ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ट्रेडिंग छोटे इन्वेस्टरों के लिए नहीं है, जिसके पास 10-20-50 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया है। आई थिंक मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्सपर्ट है, जो उसमें बहुत ज़्यादा एकदम डूबे हुए हैं, या जिनको पता नहीं आता है, नहीं आता है, या जो भी है, बट वो छोटे इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कभी किसी को सजेस्ट, इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करता ही नहीं हूँ 100%, कि मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कोई आदमी ट्रेडिंग करे, इन्वेस्टिंग करे, चैन का सुकून पाए, आराम से पैसा कमाए और धीरे-धीरे बिलीफ सिस्टम आगे बढ़ाए। तो ये जो 35 लाख जो एक्टिव यूज़र्स हैं, जो गए, मेरे मन में बहुत पहले से, जब ये मार्केट डाउन होना शुरू हुआ था, पिछले 8, 9, 10 महीने से जब ये शुरू हुआ था मार्केट डाउन होना, तो मुझे लगा था कि जितने भी फालतू लोग हैं, जो मार्केट में घुसे पड़े हैं ज़बरदस्ती का, जिनको कोई लेना-देना नहीं है मार्केट से, और वो झूठ-मूठ का ये समझ रहे हैं कि मैं पैसा लगाऊँ और 2-4 महीने में मेरा पैसा 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा। तो उन लोगों को निकलने का ये एक बहुत बढ़िया व्यवस्था था, और मार्केट हर बार ऐसे ही करता है, छँटनी करता है। जितने भी इनपेशेंट आदमी है, मार्केट खुद से भी वो छँटनी करना स्टार्ट कर देता है। जो पेशेंट लोग हैं, जो धैर्यवान लोग हैं, वही मार्केट में टिकेंगे और वही एक दिन पैसा निकाल के आगे बढ़ेंगे। और एक बात और याद रखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आना है, तो आपका गाड़ी चेंज हो जाना चाहिए, आपका घर चेंज होना चाहिए, आपका लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चले जाना चाहिए, तभी आप मार्केट में आइए। आप बाइक खरीदने के लिए मार्केट में मत आइए, आप 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए मार्केट में मत आइए, नहीं तो यहाँ पे आप उलझ के रह जाएंगे। इसीलिए अगर मार्केट में आना है, तो बड़ा सपना लेके आना होगा, और बड़ा धैर्यवान बन के रहना होगा, और आपको पढ़ना होगा। वॉरेन बफेट की बुक है, वो सब पढ़िए। जो भी कैसे चार्ली मुंगर थे और वॉरेन बफेट के दोस्त थे, तो एक सुनने वाला था, एक सुनाने वाला था। उनकी कहानी पढ़िए, उनकी कहानी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। कैसे वो इंश्योरेंस की इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी, इतने लाख करोड़ के मालिक होते हुए भी, वो अमेरिका के ओहामा में रहते हैं। बहुत आउटस्कर्ट्स एरिया है अमेरिका का, और यहाँ वहाँ पे बहुत कुछ भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे आराम से रहते हैं। वॉरेन बफेट 96 ईयर्स ओल्ड हैं, और अभी वो रिजाइन भी कर दिए हैं अपनी कंपनी से। तो आप उनका बुक पढ़िए। दुनिया में जितने भी स्टॉक मार्केट से लोग पैसा बनाए हैं, उनकी कहानी पढ़िए। आपको बिलीव होगा कि पैसा आखिर स्टॉक मार्केट से ही बनेगा, ये तय बात है। ठीक है? कैसे आप जो है इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, आप कैसे, इन्फ्लेशन क्या होता है, आज आप जो सामान 100 रुपए का खरीद रहे हैं, अगर 7% का इन्फ्लेशन है इंडिया में, तो सेम सामान अगले साल 107 रुपए का आपको मिलेगा। तो आप सोच लीजिए कि सेविंग में कितना परसेंट मिलता है, एफडी में कितना परसेंट मिलता है, एसआईपी में कितना परसेंट मिलता है, आप म्यूचुअल फंड करते हैं कितना परसेंट मिलता है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कितना परसेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना तो आपको एक्सरसाइज खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद से मेहनत करेंगे, खुद से एक्सरसाइज करेंगे, खुद से जब दिमाग में कैलकुलेशन बैठाएंगे, तब आपका दिमाग खुलेगा और आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। और आपका पैसा बैंक में अगर सेविंग है, अगर जस्ट हर महीना सिर्फ आप 10,000 रुपये सेव करके रख रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उसका पैसा का वैल्यू धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। ये भी आपको कैलकुलेशन में समझ में आएगा। थोड़ा मेहनत खुद कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उस हर एक कमेंट का आंसर जरूर देंगे। और आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।